मंच है तैयार क्योंकि अब बारी है क्रिकेट के महामुकाबले की, क्योंकि ये है एक खिताबी मुकाबला भारत बनाम न्यूजीलैंड, द फाइनल्स ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो कि खेला जा रहा है दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में, जहां टीमें थी 8, लेकिन अब जोश और जुनून की कहानी आ गई है फाइनल सफर पर। इट्स इंडिया अप अगेंस्ट द कीवीज, 2 स्ट्रॉन्गेस्ट टीम। तो क्या होगा इसका नतीजा, क्या होंगे फाइनल प्लेइंग 11, क्या क्या है ताकत, तो क्या करेगा परेशानी, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए चेयर फॉर भारत में मेरे साथ जुड़ गए 2 बहुत ही खास मेहमान। आइए मिलकर स्वागत करते हैं। मेरे साथ है फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर मदन लाल जी। मदन जी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। With me along with मदन लाल जैव and other former Indian cricketer बंटू सिंह। बंटू आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मदन जी, शुरुआत मैं आपसे करती हूँ। चाहे पहला भारत का मैच देखे बांग्लादेश के खिलाफ, न्यूजीलैंड और भारत एक ही पूल के में थे और अब खड़े हैं एज अ फाइनलिस्ट। हाउ डू यू सी बोथ द फाइनलिस्ट अप अगेंस्ट ईच अदर? इसका मतलब है कि आप मेरे को नया गेंद पकड़ा रहे हैं। तो देखिए, दोनों टीमों ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। देखिए, न्यूजीलैंड ने जो 364 साउथ अफ्रीका के खिलाफ बनाए हैं, एक रिकॉर्ड उन्होंने कायम किया। उधर भारत की देख ले, उन्होंने हर मैच जो है बड़ी अच्छी तरह जीता है। उनके जो चेजिंग पावर है, या उन्होंने पहले बैटिंग करते हुए उन्होंने उनका प्रदर्शन जो है ना, हर तरह से वो तैयार है, चाहे वो बैटिंग पहले करें या सेकंड करें। पर मेरे विचार में मेरे को लगता है कि भारतीय टीम जो है थोड़ी सी फेवरेट जरूर है। बिल्कुल। इसका कारण ये भी है कि हमने एक तो अच्छी क्रिकेट खेली है, और दूसरा हमारे जो टीम जो अच्छी फॉर्म में चल रही है, चाहे बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो, and they are experienced side and one of the best side in the tournament. Absolutely, experienced side, one of the best side, और unbeaten record हमारा रहा है। तीसरी बार consecutively Team India has reached the finals of the ICC Champions Trophy। तो इस बार बंटू कप आ रहा है घर? जी बिल्कुल, उम्मीद तो यही है कि कप आना चाहिए। और लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये फाइनल की तरह ही होगा। बहुत कड़ा मुकाबला होने वाला है, जिसमें क्रिकेट की जीत होनी चाहिए। बिल्कुल, क्रिकेट की जीत होनी चाहिए, क्योंकि यह है कड़ा मुकाबला भारत बनाम न्यूजीलैंड कीवीज की। चाहे हम गेंदबाजी की बात करें, बल्लेबाजी की बात करें, या फिर फील्डिंग की बात करें, दे आर स्ट्रॉन्ग, बट एट द सेम टाइम वी विल स्टार्ट विद टीम इंडिया। और जब टीम इंडिया की बात करें, आईसीसी टूर्नामेंट की बात करें, तो मेरे जहन में, हम सबके जहन में सबसे पहले आते हैं चेज मास्टर विराट कोहली। इस टूर्नामेंट में हम देखें, उन्होंने काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स अपने नाम किए, 14,000 रन बनाए, 24 से ज़्यादा बार उन्होंने 50 से ज़्यादा रन बनाए। तो इस बार भी कोहली का बल्ला बोलेगा? देखिए, जब आप फाइनल में पहुंच जाते हैं ना, तो वो किसी का भी गेम हो सकता है। क्योंकि दोनों टीमें अपनी अपनी कोशिशें करके मैच जीत कर दोनों टीमें आई हैं। बिल्कुल। और जैसे विराट कोहली की आपने बात की मेरे से, तो वो अच्छी फॉर्म में चल रहा है। सबसे अच्छी बात क्या है कि वो ना बहुत इंटेलिजेंट बैट्समैन है। और इंटेलिजेंट क्या है ना, वो देखता क्या है कि वो देखता है ये है कि मेरे को स्कोर बोर्ड कैसे चलाना है। और जब वो मैच जिनके 10-15 रन के बाद उसको ये पता लग जाता है कि हमारी टीम है कहाँ स्टैंड करती है, तो उसी के हिसाब से सिचुएशन को देखते हुए वो जो है ना बैटिंग करता है। इसलिए वो चेज मास्टर कहा जाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है भारतीय टीम को जो है मैचेस जिताता है। पर ये सिर्फ विराट कोहली के ऊपर नहीं है, ये सारी टीम जो है ना, इसको देखना होगा कि हम ये चैंपियनशिप कैसे जीते। बिल्कुल, बहुत अहम बातें मदन लाल जी के इस आंसर में मुझे लगे। चाहे हम कहें उनकी इंटेलिजेंस, बिल्कुल इट्स नॉट ओनली द गेम ऑफ योर फिजिकल स्ट्रेंथ बट योर मेंटल एबिलिटी एज वेल। किस तरीके से आप अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसको एग्जीक्यूट करते हैं। साथ साथ चेज मास्टर की बात करें तो हर बार विराट कोहली ने रोल अदा किया। जी बिल्कुल, देखिए जैसे मदीबाजी ने बोला कि वो सिचुएशन को रीड कर लेता है, तो वो जो सिचुएशन को रीड कर लेता है, इसीलिए वो चेज मास्टर कहलाता है। सबको लग रहा था कि वो सेंचुरी की तरफ बढ़ रहे हैं और मैच जिता के ही आएंगे, लेकिन ठीक है, एक शॉट नहीं कनेक्ट हुआ, ठीक, और वो आउट हो गए। बट जो दूसरी टीम के ऊपर विराट के खड़े रहने पे जो प्रेशर है, वो प्रेशर बहुत बड़ा प्रेशर है। जब तक वो गेम में है, इंडिया को लगता है मैच जीत जाएगी, और सब जो दूसरी टीम है उनको लगता है कि हम इसको आउट नहीं कर पाएंगे तो हम मैच हार जाएंगे।
बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि मेंटल अटैक देते हैं जब विराट कोहली सामने होते हैं तो गेंदबाज बस इसी कैलकुलेशन में रहते हैं कि किस तरीके से वो विकेट ले। बहरहाल विकेट पर भी इनकी बात करेंगे, लेकिन ओपनर्स को हमेशा मदन सर आपने हर बार देयर हैज़ टू बी अ गुड स्टार्ट व्हेन वी टॉक अबाउट ओपनर्स, क्योंकि अगर आपको एक्सेलरेशन अच्छा मिल जाता है तो जाहिर सी बात है फिर गाड़ी रुकनी मुश्किल है, स्कोर बोर्ड टिक 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 करके आगे बढ़ता रहता है। तो फिर रोहित एंड शुभमन गिल एज एन ओपनर। देखिए आपने विराट की तो बात की है, उसका दबदबा है। बंटू ने बिल्कुल ठीक कहा कि देखिए जब तक वो है तब तक तो दूसरी टीम में दे कीप ऑन शिवरिंग। एब्सोल्युटली। तो बाकी देखिए रोहित शर्मा और गिल जो है दे आर द बेस्ट ओपनिंग प्लेयर एट द मोमेंट, क्योंकि रोहित शर्मा ने जो अपना रोल जो है ना बड़ा अच्छा निभाया है अभी तक, क्योंकि उसका काम है अटैक करना और वो हैवी है वैसे अटैकिंग बैट्समैन और अच्छा स्टार्ट देना टीम को। और गिल ने 100 बनाया, उसके बाद उसके एक आधा मैच खराब हो गया, पर कोई बात नहीं, ये फाइनल गेम है। ही मस्ट बी थिंकिंग यार मैं 100 बनाऊंगा इस मैच में भी, फाइनल मैच में। तो ये अच्छा प्लेयर है, जबरदस्त प्लेयर है, और क्योंकि स्टार्ट देना बहुत अच्छा है, क्योंकि जो आने वाले बैट्समैन है उनके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर नहीं होता। दे कैन आल्सो 50 ओवर का गेम है, दे कैन आल्सो 1-2 ओवर आराम से भी खेल सकते हैं। बिल्कुल। आई थिंक ओडीआई फॉर्मेट का ये पॉजिटिविटी है कि आपको कम बैक करने का मौका मिलता है। न्यूजीलैंड के खिलाफ लीग मैचेस में भारत 44 रनों से जीता था। क्या लगता है इसका भी फायदा रहने वाला है, बिकॉज वी नो देयर स्ट्रेंथ्स एंड देयर वीकनेसेस, क्योंकि लीग मैच में हम थे कीवीज के खिलाफ। जी बिल्कुल, देखिए ये तो प्रेशर रहेगा ही, क्योंकि एक मैच न्यूजीलैंड हमसे लीग में हारा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि हम उसको हल्के में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि बड़ी अच्छी न्यूजीलैंड एक ऑलराउंड टीम है। और अगर हम दोनों की तुलना करें टीम में, तो बिल्कुल बराबर के बैट्समैन और बराबर की बॉलिंग। तो ये एक बहुत अच्छा इस टाइम चैंपियंस ट्रॉफी काफ़ी देर बाद जो आई एक आईसीसी टूर्नामेंट, तो वो एक बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। बिल्कुल ज़बरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि एक तरफ है अनबीटन टीम इंडिया जो कि विनिंग मोमेंटम के साथ आ रही है, चाहे इंग्लैंड के खिलाफ हम सीरीज देखें या फिर चैंपियंस ट्रॉफी का ये सफ़र। लेकिन नेवर अंडर एस्टिमेट और ओपोनेंट्स, क्योंकि हमारे साथ है कीवीज। शुभमन की आपने बात की, रोहित की आपने बात की, लेकिन श्रेयस अय्यर किस तरीके से हमने देखा है बैक टू बैक, हम उनकी हाफ सेंचुरीज की बात करें, इंग्लैंड दौरे पर भी उन्होंने यही किया था, और किस तरीके से उन्होंने अपने का जो रोल, हर को एक रोल दिया है, श्रेयस ने वो रोल बेखूबी निभाया है। नहीं, बहुत अच्छा रोल उन्होंने निभाया है, क्योंकि देखिए उनके हर मैच में उसके रन है और वो अच्छी फॉर्म में भी चल रहा है, और उसने अपनी गेम को इम्प्रूव भी बहुत किया है, इसलिए वो रन भी काफी अच्छे बना रहा है और बड़ी सेंसिबल बैटिंग कर रहा है। देखिए विराट कोहली और श्रेयस अय्यर का जो पार्टनरशिप हो रही है, आई थिंक दैट इज द वे 50 ओवर शुड बी प्लेड। क्योंकि क्या होता है कि आपको ये जबरदस्ती नहीं है कि आपको बॉल को हिट करना है, आप सिंगल डबल और इससे भी जो है रन बना सकते हैं। तो ये जो पार्टनरशिप हो रही है ना इसकी श्रेयस अय्यर और विराट कोहली की, ये एक इंडियन टीम के लिए भी मैं समझता कि एक कहते हैं ना कि अच्छी बात है, क्योंकि वो गेम को चलाते हैं, स्कोर बोर्ड चलाते हैं, टिक करता रहता है, तो प्रेशर जो है दूसरी टीम पे आता चला जाता है। बिल्कुल, पार्टनरशिप्स की हमने बात की, साझेदारी है बहुत ही ज़रूरी, चाहे वो टॉप ऑर्डर की हो या फिर मिडिल ऑर्डर, क्योंकि अच्छी साझेदारी से ही बनता है एक अच्छा स्कोर। नेवरदलेस श्रेयस अय्यर के साथ साथ राहुल, नाम तो सुना होगा, क्योंकि राहुल का बल्ला, चाहे हम पिछले मैच में देखें किस तरीके से उन्होंने विनिंग स्ट्रोक मारा, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो जीत दर्ज की, तो राहुल का भी हम देखें एक जो कंट्रीब्यूशन रहा है, चाहे हम कहें विराट टॉप ऑर्डर में संभाल रहे हैं, तो राहुल इज एक्चुअली टेकिंग केयर इन द मिडिल ऑर्डर। जी बिल्कुल, देखिए आपने कहा, और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा यहाँ पर, राहुल को जो इंडियन टीम मैनेजमेंट ने जो नंबर 6 का स्लॉट दिया है, वो बहुत एक सोची समझी रणनीति है, मैं समझता हूँ। अक्षर पटेल को 5 नंबर करते हुए, क्योंकि जो मिडिल ओवर्स खेलने के लिए अक्षर पटेल ज़्यादा यूज़फुल हुए टीम के लिए, और वो उन्होंने अपनी योग्यता दिखाई भी है। तो राहुल जो है एक फिनिशर के रूप में काफ़ी सिद्ध हो रहे हैं टीम के लिए, और मैं समझता हूँ कि ये अच्छा प्लेयर होने के नाते डेफिनेटली वो लेफ़्ट और राइट जो कॉम्बिनेशन इन्होंने जो 5 और 6 नंबर पर दिया है, ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी और ये कामयाब स्ट्रैटेजी है। बिल्कुल कामयाब स्ट्रैटेजी है, क्योंकि हमने ये देखा है चाहे लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन करे या फिर छठे पायदान पर राहुल जब एंट्री करते हैं तो बस फिनिशिंग स्ट्रोक मार कर ही जाते हैं। और साथ साथ आपने बात की ऑलराउंडर्स की, जब हम बात करते हैं अक्षर पटेल, हार्दिक पटेल, हमने अक्सर देखा है कि वो अपने रनों के पीछे नहीं भागे। ही विल नेवर लुक फॉर हिज हाफ सेंचुरी, बट ही विल मेक श्योर कि टीम को जो रन चाहिए वो दे। और हार्दिक का बल्ला भी हमने देखा, 44 रन उन्होंने बनाए, पिछले मैच में 41 रन बनाए, तो कहीं ना कहीं हार्दिक एज एन ऑलराउंडर एंड अक्सर एज एन ऑलराउंडर। नहीं, हार्दिक पांड्या
डेफिनेटली इज डूइंग वेरी वेल, क्योंकि देखिए क्या है कि ऑलराउंडर के आने से क्या होता है कि एक कैप्टन को एक टीम बैलेंस बनाने का मौका मिलता है, और जब भी उसको जो भी उसको रोल दिया गया वो उसी के हिसाब से खेलता है। और सबसे अच्छी बात उसकी ये है कि उसने बॉलिंग में बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया है। बैटिंग तो हम जानते ही हैं कि इज वेरी हार्ड हिटिंग हिटर, बट वो मैच को जिताता भी है। बट और नई गेंद के साथ विकेट भी लेते हैं। हाँ लेता है, क्योंकि उसके पास ना वेरिएशन काफी ज्यादा है, और आउट स्विंग और स्लोअर वन और बाउंसर भी काफी अच्छा मारता है, एंड ही इज अ गुड फील्डर आल्सो एट द सेम टाइम, तो ही बैलेंस आउट द इंडियन टीम। बिल्कुल, चाहे बैक टू बैक उनके सिक्सेस की बात करें या फिर जो उन्होंने विकेट्स ली, किसी ना किसी तरीके से एज एन ऑलराउंडर टीम इंडिया पोजेस इन द फॉर्म ऑफ अक्षर पटेल एंड हार्दिक पांड्या हैज टू बी टिक इन ऑल बॉक्सेस। लेकिन हम बात करें, जब भी गेंदबाजी की हम बात करते हैं, तो जो स्पिन वेब जिसे कहते हैं ना, जाला बुनते हैं हमारे स्पिनर्स, उसमें फंसेंगे कीवीज एक बार फिर से। देखिए डेफिनेटली जो ये एक स्ट्रैटेजी इन्होंने बनाई है 4 स्पिनर्स को खिलाने की, देखिए उसमें 2 ऑलराउंडर हैं, जिसकी एक फ़ायदा ये इंडियन टीम को हो रहा है कि वो 4 स्पिनर कैसे खिला पा रहे हैं, बिकॉज बैटिंग की डेप्थ जो जडेजा और अक्षर पटेल दोनों ही एक अच्छे ऑलराउंडर माने जा रहे हैं, उसकी वजह से एक वरुण चक्रवर्ती जो एक नया प्लेयर जो अभी ज़्यादा इंडियन टीम में नहीं खेला है, लेकिन उसने अपनी एक मिस्ट्री बॉल से और एक मिस्ट्री क्रिएट की है और एक प्रेशर बना दिया है, तो ये एक स्पिन वेब है। डेफिनेटली न्यूजीलैंडर्स को ये कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर करेगी कि किस तरीके से स्पिन वेब को तोड़ा जाए और मैच पे हावी बनाया जाए। बिल्कुल, वरुण की आपने बात करी, चाहे उनका 5 विकेट हॉल हो या फिर ट्रेविस हेड का जो उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट विकेट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लिया, जिसकी बदौलत हम कह सकते हैं प्रेशर कहीं ना कहीं कैंगरूज पर पड़ा था। तो वरुण की जब हम बात करते हैं 4 स्पिनर्स के साथ, एक बार फिर से उतरेगी और ये फॉर्मूला फिर से रोहित शर्मा कोच का, टीम मैनेजमेंट का हिट होगा। हाँ बिल्कुल हिट होगा, क्योंकि देखिए ये टॉप क्लास के स्पिनर है और ये ऑलराउंडर भी है, और सबसे ज्यादा मैं क्रेडिट देता हूँ रोहित शर्मा और सेलेक्टर्स को, क्योंकि देखिए नॉर्मली क्या होता है कि 3 स्पिनर जाते हैं जब भी आप वनडे क्रिकेट खेलने जाते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा आप बाकी स्पिनरों को इतना ज्यादा यूज नहीं कर सकते, बट उन्होंने मास्टर्स को इसलिए कंडीशन को देखते हुए, दुबई में खेलते हुए उन्होंने ये 5 स्पिनर ले जाने की कोशिश की, इवन वाशिंगटन सुंदर की, ही इज ऑल्सो ऑलराउंडर, तो ये एक अच्छा। और बॉलिंग जो है हमारे 3 स्पिनर, I think most of them are doing very well, and सबसे ज्यादा जो वरुण चक्रवर्ती की खासियत क्या है कि विकेट टू विकेट गेंद करता है। अगर उसने गेंद भी टर्न कराना है, जब अंदर भी मारना है या बाहर निकालना है लेग स्पिन को, विकेट टू विकेट गेंद करता है। बट इसमें जो है ना, कैप्टन जो है रोहित शर्मा उन 3-4 स्पिनर्स को कैसे यूज करता है, ये सबसे बड़ी बात होती है। और उसने अभी तक जडेजा को और वरुण चक्रवर्ती को बहुत ही अच्छी तरह यूज किया है अगेंस्ट अपोजिशन। देखिए एक ऐसा स्पिनर और श्रीलंका के पास भी था अजंता मेंडिस, और वो भी ऐसे ही मोरलेस ऐसे ही गेंद करता था, पर वरुण चक्रवर्ती की खासियत क्या है कि इसका जो मैक्रो लाइन और लेंथ है, और उसके साथ साथ विकेट टू विकेट गेंद करता है और टर्न भी वहां से ही कराता है। जब आप विकेट टू विकेट गेंद करेंगे और आपकी कॉरिडोर, अच्छे कॉरिडोर पे गेंद करेंगे तो मेरे विचार में बैट्समैन के लिए इतना आसान नहीं होता कि वो आपको हिट कर सके। तो इसमें मैं समझता हूँ कि वरुण चक्रवर्ती वे हेड देन अजंता मेंडिस। Absolutely, Varun Chakravarti is way ahead. Hope he forms and actually spins the ball in the same way कि कीवीज के बल्लेबाज एक बार फिर से इनके बुने हुए जाल में फंसे। बहरहाल साथ साथ अगर हम इंडियन टीम के साथ, उनके सामने है कीवीज, जो कि 2000 से लेकर 2000 में पिछला उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी का वो कप उठाया था, उनका भी बड़ा अंतराल हो गया है। 4 बार ऐसे हुए कि ना ही वो T20 वर्ल्ड कप, ना ही ODI फॉर्मेट में फाइनल्स तक जरूर पहुंचे हैं, लेकिन विजयी ने। तो बिल्कुल उनमें भी इस समय बहुत जोश होगा, और जैसे हम कहते हैं ना, रिवेंज की भावना, क्योंकि इस बार वो भी पूरी ताकत लगा रहे हैं कि बस आज इस बार कप वापस लेकर आए। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि देखिए अगर हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते न्यूजीलैंड बैटर्स को। देखिए ओपनर्स में रचित रविंद्र है और एक यंग है, बहुत अच्छी टीम है, और केन विलियमसन नंबर 3 पे आते हैं। अगर हम दोनों प्लेयर्स को विराट कोहली और केन विलियमसन को मिलाएं तो मैं समझता हूं कि बराबर का उनका योगदान अपनी अपनी टीम की तरफ है। कहां पर वो किस तरफ मैच ले जाएंगे, जब तक वो दोनों क्रीज में अपनी अपनी टीम के लिए खड़े हैं तो दूसरी टीम के लिए मुश्किल है, ज़रूर है। तो बैटिंग लाइनअप अगर आप देखिए तो बहुत नीचे तक न्यूजीलैंड की भी है, तो मैं समझता हूं कि ये एक अच्छा स्कोर, जो भी टीम बैटिंग करेगी, नेचुरली एक चेज करने का प्रेशर ज़रूर होता है, लेकिन हमारे पास अगर चेज की बारी आई तो चेज मास्टर विराट कोहली के रूप में है।
बिल्कुल, तो विल यंग के साथ रचिन रविंद्रा जो कि ओपन करेंगे। बिल्कुल रचिन रविंद्रा की बात की, ये रहेगा एक सबसे अहम विकेट। अनडाउटेडली केन विलियमसन इज द वन हु इज द बिगेस्ट ऑफ ऑल। लेकिन क्योंकि रचिन रविंद्रा की भी बात करें, आईसीसी टूर्नामेंट्स की बात करें, 5 बार उन्होंने सेंचुरी जड़ी, जिसमें से 2 बार तो इसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में उन्होंने 100 से ज्यादा रन बनाए। तो रचिन की अगर हम बात करें, खासतौर से हमने उनको साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी मदन जी देखा, 108 रन जो रचिन के बल्ले से बड़े, ये रहेगा बड़ा विकेट। नहीं देखिए, रचिन रविंद्रा जो है इज अ फाइंड ऑफ द ईयर है। फॉर फाइंड ऑफ द ईयर नहीं मैं कहूँगा, न्यूजीलैंड के लिए उनको एक बहुत अच्छा प्लेयर बना है, एक अटैकिंग प्लेयर है, और जब तक वो बैटिंग करता है तो स्कोर बोर्ड भी वो भी चलाता चला जाता है। ही इज नॉट बैट्समैन हु कैन हैंग अराउंड, और वो ना स्ट्रोक अपने खेलता चला जाता है। पर उसके साथ जो विलियम यंग है, वो भी उसने देखिए उसने भी रन बनाए हुए हैं न्यूजीलैंड के लिए। जी। तो ये दोनों का पेयर जो है काफी अच्छा है। और विलियमसन की जो खासियत है ना, वो विराट कोहली और इसका क्या नाम है, ये आपस में मिलती जुलती है। दोनों सिंगल डबल और स्कोरबोर्ड चलाते रहते हैं। ये दोनों प्लेयर जो है ना अपनी टीम के बैकबोन है। जब ये खड़े रहेंगे ना तो ऐसा लगेगा कि शायद कोई भी टीम जो है मैच जीत सकती है। एब्सोल्युटली, चाहे हम कहें कि केन विलियमसन ने सेंचुरी बनाई, साथ साथ रचिन रविंद्रा के बल्ले से भी रनों की बौछार हुए उनके अभी सेमीफाइनल अप अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। लेकिन डैरिल मिचेल एडिंग 49 के साथ साथ ग्लेन फिलिप ने भी 49 बनाए। तो जिस तरीके से हमने देखा मिडिल ऑर्डर में उनके पास डैरिल मिचेल है और साथ साथ ग्लेन फिलिप, उड़कर उन्होंने गेंद तो पकड़ ली थी विराट की, लेकिन बल्ले से भी उन्होंने करिश्मा कर दिखाया। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम मैच करना चाहे डैरेन मिचेल को, बिल्कुल वो हमारे श्रेयस अय्यर के मुकाबले रहते हैं, और अगर केएल राहुल की बात करें तो वो लैथम के मुकाबले रहते हैं। तो अगर कुल मिला के हम ये देखें कि फिलिप्स और जो डैरेन मिचेल हैं बहुत अच्छे मिडल ऑर्डर बैट्समैन हैं और किसी भी टाइम मैच को घुमा सकते हैं, उनमें एक एबिलिटी है हिट करने की। तो ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है कि बैटिंग दोनों ही टीमों के पास डीप तक बैटिंग है, जो कि इसीलिए मैं बार बार ये कहना चाहूँगा कि ये मुकाबला बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। तो जहां पर ओपनर्स हैं हमारे साथ विल यंग के साथ साथ रचिन रविंद्रा, मिडिल ऑर्डर में आएंगे केन विलियमसन के साथ डैरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप, जिन्होंने बल्ले के साथ गेंद के साथ ही नहीं साथ साथ उन्होंने अपनी फील्डिंग में भी हमेशा हमें हैरत अंगेज किया है। बहरहाल गेंदबाजी की बात करें, मैट हेनरी 5 विकेट हॉल उनका पहले भी रहा है, बचकर रहना पड़ेगा मैट हेनरी से। हाँ बिल्कुल, देखिए आई लाइक अबाउट मैट हेनरी इज एक्शन, यू नो ही हैज अ वेरी ब्यूटीफुल एक्शन, यू नो where he can get any batsman out, you know, he bowls the out swinger and the ball comes in, but his line and length is immaculate, and he आता कब है, वो डेथ ओवर में भी गेंद करता है आकर, और डेथ ओवर में भी बहुत अच्छी बात करता है। जो आपने बात की फिलिप्स की, मैं समझा 2 साल से ये बैट्समैन ने बड़ा इंप्रूव किया। फील्डिंग आई थिंक इज वन ऑफ द बेस्ट फील्डर इन द वर्ल्ड। जो कैचेस उसने किए रिजवान का और विराट कोहली का कमाल है। ऐसे कैचेस तो कहते हैं ना रग्बी वाले पकड़ते हैं इधर से उधर। कौन कहता है कीवीज कांट फ्लाई, क्योंकि वी सॉ द कीवीज फ्लाइंग, हमने कीवीज को उड़ते हुए देखा है, हमने उनको गेंद को लपकते हुए देखा है, हमने उनको अपनी ही विकेट लेते हुए देखा है। उम्मीद करते हैं इस मैच में कीवीज ना उड़े। जी बिल्कुल, देखिए हम जैसे आप कह रहे थे उड़ते हुए देखा है, मैं ये कह रहा हूँ धरती के ऊपर उड़ते हुए देखा है। जो ग्राउंड के ऊपर जो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी है, एजिलिटी है, वो लेवल जो है उन्होंने फील्डिंग का रेज किया, बहुत ज़बरदस्त लेवल है। जी। उसको मैच कर पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इंडियन टीम भी इस मुकाबले में कम नहीं है। कुछ फील्डर्स ऐसे हैं जो बहुत ज़बरदस्त फील्डिंग करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि फील्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। एब्सोल्युटली, फील्डिंग रहेंगी इंपॉर्टेंट गेंदबाजी और बल्लेबाजी के साथ। लेकिन अगर प्लेयर ऑफ द स्क्वाड बोले देन इट हैज टू बी द कैप्टन फ्रॉम द न्यूजीलैंड साइड, सैंटनर। कल भी हमने देखा सैंटनर, मदन सर हम भी देख रहे थे कि जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ यू मेंशन दैट कि यही एक ऐसे खिलाड़ी है जो कि चेंज ला सकते हैं, बिल्कुल कहते हैं ना पलट सकते हैं नहीं। दिस इज व्हाट ही डिड लाइक ऑलवेज। Yeah, captain, you know, definitely the very good captain and is the best bowler, Santner, because क्या है कि मेरे विचार में इस टूर्नामेंट का सबसे अच्छा बॉलर लेफ्ट हैंडर यही है। और देखिए कल भी उन्होंने ब्रेक थ्रू दिलाया अपनी टीम को, 3 विकेट्स लेकर गया, वहां से ही मैच जो है टर्न अराउंड हुआ है। एंड ही इज वेरी इंटेलिजेंट, यू नो, लाइक मेरे को लगता है कि वो गेंद को रोक देता है, रोकने से बाद जब करता है ना, that is very difficult to judge for the batsman। तो ये सैनिटर जो है ये
तंग कर सकता है इंडिया को। तंग कर रख सकता है, होमवर्क पूरा करके उतरेगी दोनों टीमें। जी जी जी, जैसे मदीपा जी ने कहा कि जो बॉल को रोक देता है, देखिए उसका एक्सपीरियंस ऐसा है और वो डिसीव कर लेता है बैट्समैन को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मदीपा जी ने बोला कि ये एक बड़ा ट्रम्प कार्ड है इस मैच में, क्योंकि दुबई की विकेट्स आप जानते ही हैं थोड़ा स्पिनर्स को मदद करती हैं, और उसका जो कॉन्फिडेंस है जो उसने मैच जिता के आया, तो ये कहीं ना कहीं उसके लिए, उनकी टीम के लिए अच्छा सिद्ध होगा। बिल्कुल उनके लिए अच्छा सिद्ध होगा। लेकिन फिर जब हम बात करते हैं दुबई की, लगता है क्योंकि इसी कंडीशंस में भारत खेल रहा है, सारे मैचेस हमने यहाँ किया है। न्यूजीलैंड केम टू दुबई, देन वेंट बैक टू लाहौर टू मैच अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, देन अगेन फ्लाइंग बैक टू दुबई। कहीं ना कहीं इसमें लकी और बेनिफिशियल रही है टीम इंडिया। अरे देखिए, अब जब आप फाइनल में पहुंच गए कोई बेनिफिट नहीं होगा। ये एक मैच है जिसमें दोनों टीमें जो है, मैंने जैसे पहले आपको कहा कि जो भी मोमेंटम ले जाएगी, जो अच्छा स्टार्ट या अच्छे शुरू में विकेट निकालेंगी, उसके हाथ में जब मोमेंटम आएगा, तो अगर वो उस मोमेंटम के साथ चलते रहते हैं तो फिर वही टीम जो है ना मैच जो है जीतेगी। पर ये एडवांटेज नहीं है अब, क्योंकि एक और मैं आपको बात कहना चाहूँगा यहाँ पर, ये फाइनल है। पिछला मैच में जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया का हुआ था, उसमें विकेट अच्छा था, इतना बुरा विकेट नहीं था, शुरू में गेंद रुक के आया। बट डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि जो मैच होगा उसमें जो कंडीशन होगी वो दोनों टीमों के लिए एक जैसी होगी, और कोई मैं नहीं समझता कि कोई बेनिफिट है किसी को भी। हाँ, इतना ही जो मैं कहना चाहूँगा कि उस विकेट के ऊपर इंडियन टीम ने 3 मैचेस खेले, 3-4 मैचेस, पर न्यूजीलैंड ने भी खेले, तो उनको भी आइडिया है, क्योंकि उसके कैप्टन ने सेंटर ने कहा है कि अब हम साउथ अफ्रीका को हार करा के आए, अब वी लुक इनटू इंडिया कि हाउ वी गोइंग टू बीट देम। बिल्कुल, तो फिर क्योंकि भारत यहाँ 4 मैचेस खेल चुका है, न्यूजीलैंड भी आया था खेलने, सो दे हैव अ वेरी फेयर आइडिया कि किस तरीके से विकेट टर्न करने वाला है। प्लेयर टू वॉच आउट फॉर किस पर बनी रहेगी आपके निगाहें जब हम बात करेंगे दोनों स्क्वाड्स की? विल स्टार्ट विद टीम इंडिया। टीम इंडिया देखिए, नेचुरली मैं समझता हूँ कि रोहित शर्मा यहाँ पर अपना जलवा दिखा सकते हैं, क्योंकि कैप्टन है, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, और दूसरा विराट कोहली, नो डाउट वो तो सारा वर्ल्ड उन पे नजर जमाए बैठा है। जैसे मदीपा जी ने शुरू में कहा कि वो एक अच्छी फॉर्म में आ गया है, तो वो एक बड़ा प्लस पॉइंट है इंडिया के लिए। बिल्कुल। और न्यूजीलैंड खेमे से क्या लगता है, किस पर आप नजरें बना के रखेंगे? न्यूजीलैंड खेमे से मैं समझता हूँ कि विलियमसन तो है ही हैं, जो सारे उस पर नजरें दबाए बैठे हैं, लेकिन कोई ना कोई जो ये रचित रविंद्र है, ये बड़ा एक ट्रम्प कार्ड सिद्ध हो सकता है, क्योंकि देखिए टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर रहे हैं और साथ में लेफ्ट आर्म स्पिन भी डाल रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है न्यूजीलैंडर्स के पास। और इसकी हिटिंग भी अच्छी है, ऑलराउंड गेम खेलता है, कहीं पे भी हिट मार सकता है, तो ये एक प्लस पॉइंट है। और जैसे मिडिल ऑर्डर में मिचेल है, ग्लेन फिलिप्स हैं, तो ये एक अच्छी कुल मिलाकर बैटिंग लाइनअप हो सकती है। तो मैं समझता हूँ कि मैच को देखने में ये लगेगा कि किसने अपने, वही टीम आगे बढ़ सकती है जिसने अपने नर्व्स को कंट्रोल कर लिया है। एब्सोल्युटली। और साथ साथ रचिन रविंद्रा, सही कहा, हीरा है ये न्यूजीलैंड खेमे से। एक विकेट भी उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ ली थी, साथ साथ उन्होंने एक सेंचुरी उड़ाई थी, जिसलिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच से नवाजा गया। तो फिर प्लेयर टू वॉच आउट फॉर, योर टेक फ्रॉम बोथ द टीम्स। विल स्टार्ट विद टीम इंडिया। आज जो इंडियन टीम जितना ज़्यादा अच्छा खेल रही है ना, उनकी वजह से खेल रही है, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि ही इज़ अ वेरी गुड कैप्टन, लग नहीं रहा है। और उन्होंने जो बॉलिंग चेंजेस या ड्रेसिंग रूम का माहौल, जो भी आप कह लिए, जिसको जिसको रोल दिया गया है, उसने बड़ी क्लियरली अपनी टीम को बताया हुआ। तो लॉट ऑफ मार्क्स गोज टू रोहित शर्मा। बट प्ले टू वॉच, देखिए अगर आपने वर्ल्ड का चैंपियन ट्रॉफी जीतनी है तो क्या है कि सारी टीम को परफॉर्म करना पड़ेगा। सारी टीम मीन्स 1-2 बड़े प्लेयर जो है उनको परफॉर्म करना पड़ेगा, जैसे अपना रोल जो है वो निभाना पड़ेगा। और कहते हैं ना कि बड़ी बड़ी ट्रॉफियां जो जीती जाती हैं वो एज ए टीम जीती जाती हैं। बिल्कुल। और एक और बात कहना चाहूँगा कि जो भी क्रिटिकल सिचुएशन आपके पास आए, उसको हैंडल करिए बड़े प्रॉपर तरीके से, जैसे आपने पहले मैच में किया था। आपके 2-3 खिलाड़ी आउट हो चुके थे, उसके बाद आपने रनों की गति को बढ़ाया और उसके बाद मैच भी जीता। तो ये बड़ा जरूरी रहता है कि आप अपने जितने भी क्रूशल पॉइंट्स हैं ना, उसको पकड़ के रखें। बिल्कुल। और न्यूजीलैंड खेमे से क्या लगता है, कौन आपकी अटेंशन ग्रैब करके रखेगा, कौन सा खिलाड़ी? देखिए न्यूजीलैंड का जो खेमा है ना, वो बड़ा वो लग रहा है, वो भी इंडियन टीम की तरह ना ऐसे लग रहा है, जुट। और इफ यू लुक एट देम, उनको देखो ना खेलते हुए, ऐसा लगता है दे रियली एंजॉयिंग द गेम एंड दे आर रियली ट्राइंग हार्ड। पर इंडिया को थोड़े से ना 20-30 रन ज्यादा बनाने पड़ेंगे। पता क्यों?
उनकी फील्डिंग बड़ी अच्छी है। Yes. तो 30 रन लेके चलोगे, हमने एक्स्ट्रा बनाने। बिल्कुल एक्स्ट्रा बनाने हैं, चाहे हम कहें पहले भारत बल्लेबाजी करे या फिर गेंदबाजी। विकेट को देखते हुए, क्योंकि अगर स्लो ट्रैक होता है, क्या लगता है टॉस जीतकर पहले क्या रहेगा सही निर्णय? मुझे लगता है टॉस जीतकर बैटिंग करनी चाहिए। क्योंकि देखिए चेज करना हमेशा डिफिकल्ट होता ही है, किसी भी फॉर्मेट में अगर आप चेज कर रहे हैं तो चेज में डिफिकल्टी आती ही है जी। क्योंकि देखिए एक अच्छी पार्टनरशिप होने के बावजूद भी अगर आपकी एक विकेट गिर जाए तो वो पार्टनरशिप ब्रेक होते ही टीम बैकफुट पर आ जाती है। तो मैं समझता हूँ कि जो भी टीम टॉस जीतेगी पहले बैटिंग का ही फैसला करेगी। बिल्कुल 14 बार कंसेक्यूटिवली टॉस हारे हैं रोहित शर्मा, लेकिन हम मैच जीते हैं। तो फिर रोहित ने दिखा दिया कि चाहे वो गेंदबाजी करे या फिर बल्लेबाजी, जीत का डंका तो हम बजा लेते हैं और उसी उम्मीद करते हैं पॉजिटिविटी और थॉट के साथ बढ़ेंगे। क्या लगता है टॉस जीतकर पहले के लिए बल्लेबाजी एक विशाल स्कोर लगा दें एंड दैट लेट अदर टीम चेस? नहीं, देखिए टॉस जीत के बैटिंग ही करनी चाहिए, बिल्कुल सही कहा बंटी। बिकॉज आप खाली स्कोरबोर्ड पे बैटिंग करिए, आप व्हाई वांट टू टेक अ प्रेशर ऑफ फाइनल, क्योंकि फाइनल इज अ डिफरेंट सिचुएशन ऑल टुगेदर, प्रेशर इज डिफरेंट मोर, यू नो। तो ये बैटिंग करनी चाहिए। और बाकी जो बेस्ट तरीका है कि अगर आपने डिसीजन नहीं लेना है तो आप टॉस हार जाइए। जैसे रोहित शर्मा ने कहा जी अपने आप डिसीजन कोई लेगा। उन्होंने ऐसे कहा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो क्लियर नहीं थे कि गेंदबाजी करे या फिर बल्लेबाजी। मैं न्यूजीलैंड के बताऊं, न्यूजीलैंड बैटिंग करेगा जैसे उन्होंने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट की, लेकिन लाहौर और दुबई पिच में रहेगा काफी फर्क है, तब नहीं आप बना सकते। क्या लगता है आपको जोड़ना चाहेंगे? जी, मैं ये मदीबाजी की बात को मैं आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ कि जैसे उन्होंने कहा कि बैटिंग करेगी कोई भी टीम। देखिए इंडियन टीम अगर पहले बैटिंग करती है तो उनको मालूम है कि जैसे बाजी ने बोला कि 25-30 रन एक्स्ट्रा बनाने पड़ेंगे क्योंकि उनकी फील्डिंग बहुत ज़बरदस्त है। तो एक फील्डिंग प्लस होने के कारण इंडियन टीम को थोड़ा सा रन ज़्यादा बनाने, तो खाली ब्लैक बोर्ड पे आप स्कोर लगाइए, वो ज़्यादा बेहतर है। एब्सोल्युटली, बड़ा स्कोर बनाइए, बड़ा स्कोर हिट कीजिए एंड लेट द अदर टीम चेज। और क्या लगता है रिस्ट्रिक्टेड स्कोर कितना लगता है कि भारत बना सके जिसके आसपास भी कीवीज पहुंच ना पाए? आई थिंक दे हैव टू स्कोर 280 300, यू नो। ये जो कि दुबई की विकेट में इतना आसान नहीं है। बिल्कुल, टारगेट शुड बी दैट, यू नो, बिकॉज़ 240 250 इज नॉट ए विनिंग स्कोर। इसे डेफिनेटली क्या है कि वो फाइटिंग स्कोर है। अब आप फाइनल में फाइटिंग स्कोर के ऊपर ना जाइए, आप थोड़े से एक्स्ट्रा रन बनाइए, 280 300, तो आपके चांसेस जो है काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं मैच जीतने के। मतलब इस पिच पर लगभग 280, आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मदीबा जी, क्योंकि देखिए 280 और 300 प्लस, लेकिन उसके साथ ये समझना पड़ेगा कि जिस टीम की ओपनिंग पार्टनरशिप, एक ओपनिंग जो साझेदारी होती है, अगर वो स्टार्ट मिलता है तो डेफिनेटली वो 300 प्लस करेंगे ही करेंगे, चाहे आइदर वो न्यूजीलैंड हो या आइदर वो इंडियन टीम हो। तो लगभग यही स्कोर रहना चाहिए एक मैच देखने के लिए, और एक फाइट करने के लिए जो टोटल चाहिए वो यही टोटल। बिल्कुल कन्विंसिंग और डोमिनेटिंग विक्ट्री अगर टीम इंडिया को चाहिए तो टॉस जीतकर पहले करे बल्लेबाजी और बनाए लगभग 270-280 का स्कोर। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच मनु जी फॉर जॉइनिंग इन। वी विश इंडियन टीम बेस्ट ऑफ लक। I hope they win. Absolutely. और चेयर फॉर भारत के माध्यम से आप भी चेयर कर दीजिए हमारे सभी टीम इंडिया के खिलाड़ियों को। Go for it, go for it. Cheers, बल्ले बल्ले। बिल्कुल, ढेरों शुभकामनाएं, सेंडिंग लॉट ऑफ पॉजिटिव वाइब्स टू टीम इंडिया। और देखते हैं ये जो कड़ा मुकाबला है कितना रोमांचक होने वाला है। इंडिया अप अगेंस्ट न्यूजीलैंड फॉर द फाइनल्स ऑफ ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025। नमस्कार।